अब गंभीर की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी, वो हाईलाइट में आ रही है। बताता हूं आपको कि बात क्या है। दरअसल मैं जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था तो चारों तरफ देख रहा था कि ये जो स्टेटमेंट थी जो गंभीर ने दी थी, मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा कि वो क्या स्टेटमेंट थी। गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये पूछा गया था कि आगे चलते हुए रोहित विराट का फ्यूचर क्या रहने वाला है ओडीआई में, तो उन्होंने कहा था कि ओडीआई वर्ल्ड कप अभी भी 2.5 साल दूर है, हमें वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने की जरूरत है। वो दोनों बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है, उम्मीद करता हूं कि दोनों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया टूर है वो अच्छा रहेगा। ऐसे में अब ये जो वर्ड है ना कि उम्मीद करता हूं अच्छा रहेगा, इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं सूरज भाई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि गंभीर को पहले से पता था कि रोहित कोहली के साथ क्या होने वाला है। गंभीर पहले से जानते थे कि भाई ये एक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहे और ऐसे में ये फंसने वाले हैं। और इसको लेकर अब हर कोई गंभीर के फेवर में आ गया कि भाई बंदा तो ठीक ही काम कर रहा है अगर 2027 के लिए तैयारी कर रहा है तो। और जितनी हवा रोहित विराट के अगेंस्ट फॉर में बह रही थी, अब सारी अगेंस्ट में बहने लगी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पे? ठीक है, मतलब निकाल देना चाहिए अगर आपके पास रिप्लेसमेंट से। हटा यार, खत्म करो, आगे बढ़ो। सचिन गए, अजहर गए, उनके पहले गांगुली गए, सारे लोग गए, कपिल देव गए, गावस्कर गए। इंडियन क्रिकेट रुकने वाली नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा पूल है, निकालो, बाहर करो। मैं तो कहता भाई जो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ट्रॉफी जीतोगे तो वो याद रखा जाएगा। ये बाद में आता है कि किसने जिताया। युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द मैच थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में। लेकिन आप किसी जेनजी के किड से पूछोगे तो शायद उसे पता भी ना हो कि युवराज सिंह किस तरीके की क्रिकेट खेलते थे। बिल्कुल। तो नाम फेड हो जाने, ट्रॉफी याद रहनी। तो ट्रॉफी अगर आपको कोई और जिता पा रहा है तो आप लेके आओ उसको। और आपको लगता है कि आपने किसी को तैयार कर लिया है रोहित और कोहली की जगह की, अगर आप इन्हें अभी हटाते भी हो तो उसकी जगह वो आके उनकी शूज को फिल कर देंगे? यार तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि अगर हम अपनी नौकरी से रिजाइन करते तो अगला आदमी जो आएगा वो बैठेगा तो काम नहीं कर पाएगा। कर लेगा, उसको पता है क्या करना है। जो क्रिकेट खेला, लिस्टे लगातार खेला, फर्स्ट क्लास खेला, T20 खेला, उसको पता है क्या करना है। 2 4 5 मैच टाइम लगेगा उसको सेटल होने में, लेकिन वो सेटल हो जाएगा। नहीं तो अगर आप देखिए, आपने साउथ अफ्रीकन सीरीज पे अगर बैकअप भी लेके गए हैं आप, तो आप रोहित का लेके गए हैं, है ना, कि आप रोहित की जगह यशस्वी जायसवाल को फ्यूचर में देख रहे हैं। विराट का अभी भी आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आप किसी को तैयार नहीं कर रहे हो। और लोग तो ये कह रहे थे इनफैक्ट कि भाई विराट अपनी फिटनेस के बदौलत जो है वो आगे और खेल जाएंगे। रेड बॉल की भी हम बात करें तो यही कह रहे थे कि भाई फिटनेस ऐसी है कभी विराट और 2.5 3 साल खेल सकते हैं ना। पर विराट तो यहाँ पे मतलब पिछले कुछ समय से देखे तो रोहित से ज्यादा ऑफ कलर नजर आए हैं। रेड बॉल में देख लीजिए आप, व्हाइट बॉल में 8 रन कम से कम मारे वहां पे रोहित शर्मा ने, एक अच्छी स्ट्रेट ड्राइव थी। विराट तो छटपटाने लगे थे वहां पे और फिर आउट भी हो गए। अब विराट का भाई वही देखो, एक ही चीज है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें, वो उनसे न छोड़ी जा रही न मारी जा रही, उसी चक्कर में हो रहा है। इतना बढ़िया जो भी था उनका, इतना अच्छा करियर था, उसमें बहुत सारे रन आए, कवर ड्राइव थे, लेकिन अब नहीं आ रहे। तो आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए ना। आप लगातार एक ही तरह की गेंद को चेज करते हुए आउट हो रहे हो, और जिस तरीके से यहाँ पर 8 8 बॉल डक, कहीं नहीं लग रहा था कि टच में। भले कहा गया कि लंदन में प्रैक्टिस करी, ये करा वो करा, डीके बता रहे थे सारा कुछ, जी। लेकिन भाई नहीं दिख रहा ना वो। अगर रन में नहीं कन्वर्ट होगा, आप कितनी भी प्रैक्टिस करें, आपके कितने भी आंकड़े, अगर रन आप नहीं करके, आप सामने चल रहा है हाईलाइट देखो, 130 32 रन आप बना पाए 26 ओवर खेलकर, तो ये पूरी टीम का फेलियर था। लेकिन आपसे ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि भाई आप सीनियर्स हो, आपका इतना अच्छा रिकॉर्ड है, रोहित का, विराट का, दोनों का ओडीआई में, तो आपसे उम्मीद थी। आप नहीं कर पाए, आप रास्ता निकाल ही नहीं पाए, क्योंकि आपको पता था कि ये जो ग्राउंड है या फिर ये जो कंडीशन मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, वो कैसी मिलेंगी आपके लिए। एलियन कंडीशन नहीं है, पहला टूर नहीं है आपका, आपने इतने रन करके दिया, आपको पता था क्या बाउंस मिलेगा, किस तरीके की स्विंग एंड सीम होगी, कैसी हवा चलेगी, कितना हवा का प्रभाव होगा, सब कुछ आपको रटा हुआ है पहले से, मसल मेमोरी में है आपकी। उसके बावजूद अगर आप इस तरीके से आउट होते हो तो भाई दिखा रहा है आप ऑफ कलर हैं, और जितने कम ओडीआईज हमको खेलने उसमें आप कलर में तो नहीं आ पाओ। विजय हजारे का पूरा सीजन खेलो तो अलग बात होती है। हाँ, पर क्या खेलेंगे, सवाल तो इंग्लैंड में आप बैठे हो, चलो ठीक है, आपको इंडिया नहीं लंदन में रहना है, आप वहाँ का जो डोमेस्टिक ओडीआईज होता है वो खेलो, लिस्टें खेलो। क्योंकि अगर आप राउंड द क्लॉक नहीं खेलोगे तो खाली मसल मेमोरी के हिसाब से नहीं चल पाएगा। आपकी मसल को लगा था कि उस गेंद को आप मसल कर सकते हो, लेकिन वो गेंद को मसल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी मसल में जो मसल थी वो मसल नहीं होगा, गली में पकड़ेगा। हाँ, गली में पकड़ेगा आप, तो भाई ये ऐसे नहीं चल पाएगा ना। नहीं, मतलब मेरा जो सवाल है वो इसी चीज को लेकर है कि क्या गौतम गंभीर दूरदर्शी हैं? क्या वो समझ चुके थे? क्योंकि अब मतलब बहुत बनाए जा रहे हैं। गौतम गंभीर एक बात बोलते हैं, उसके 10 मतलब निकाल दिए जाते हैं। गौतम गंभीर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, गौतम गंभीर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और गौतम गंभीर को अच्छे से पता था कि ये कोप अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गौतम गंभीर भी
क्रिकेट खेले, हाई लेवल क्रिकेट खेले, हर तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेले कि T20, ODI, टेस्ट सब कुछ खेला है, इंटरनेशनल खेला, फिर लिस्टें भी खेला, फर्स्ट क्लास में इतने सारे दिल्ली के लिए इतने साल खेले, तो उनको बिल्कुल आइडिया है कि क्रिकेट का जो गेम है, फुटबॉल में चलो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत आप साइड लाइन में आते हो, थोड़ा बहुत हिलते डुलते हो, 2-4 गेंद आती है, समझ में आता है, लेकिन क्रिकेट ऐसा गेम है इसमें तो भाई साहब पूरी तरीके से हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आपका फुटवर्क होता है, बहुत सारी चीजें मिल के आती है, फिर आप कुछ कर पाते हो। रोहित ने जो मारा था स्ट्रेट ड्राइव, कितना प्यारा लगा, कितने अच्छे टच में, लेकिन बस खत्म हो गया मामला। अब जिस तरीके से क्या राहुल शायद विकेट के पीछे पकड़े गए थे, लेग स्टंप के बहुत बाहर की गेंद थी, नहीं वो श्रेयस अय्यर भी आउट हुए वैसे, और गिल तो ये आपकी पूरी टीम ही पूरी तरह से फ्लॉप रही, लेकिन आप पर ज्यादा इसलिए आया क्योंकि आप लगातार चर्चा में हो, आपके बारे में बात हो रही है, और नेशनल टीम के सेटअप में कुछ लोग हैं जो आपको नहीं चाहते, जैसे कुछ लोग सरफराज को नहीं चाहते, वही हाल आप दोनों का हो रखा है भाई, नहीं चाह रहे लोग, क्योंकि आपके आने से एक बर्डन आता है कि 2 स्टार्स आ गए भाई, इनको कुछ तो स्पेशल देना होगा। हमारी नई टीम में शायद नए बच्चे, उसमें एक KL राहुल भी बैठे हुए जो नए बच्चे नहीं है, लेकिन उनका इतना बड़ा करियर नहीं है कि आपको उनको बहुत ज्यादा सम्मान देना पड़े, लेकिन जब आप 2 आते हो आपके लिए सम्मान देना पड़ेगा आपको। गौतम गंभीर यशस्वी को कह सकते हैं चल बे सही से ट्रेनिंग कर, आपको नहीं कह पाएंगे, आपके पास आएंगे। यशस्वी तो अभी अपने शुरुआती फेज में है ना, एक एग्जांपल है कि आपके लिए वो सम्मान उनको रखना, यार विराट थोड़ा देखना यार क्या करना है, ये चीज जब होती है ये तभी हो पाएगी जब आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि फिर भाई अगर टीम गलत करेगी, टीम खराब खेलेगी, तो हर कोई गंभीर को, आज का तो ऐसा जमाना है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं तो गंभीर की जय जय कम होगी, लेकिन अगर कहीं भी हार जाते हैं की वजह से जीते हैं। हाँ, सहज गंभीर 3-0 न्यूजीलैंड, अभी भी लोग कितना टैग करते भाई, 2 ICC ट्रॉफी बैक टू बैक आप जीते, लेकिन आपको उससे संतोष नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो कि वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज हम 3-0 कैसे हार गए, तो नेगेटिविटी गंभीर के साथ इसलिए भी रहती है क्योंकि भाई गंभीर जो है वो सामने ही है, गंभीर को लपेटना नहीं आता, सामने बोल देते हैं, तो इसका थोड़ा सा नुकसान तो होता है। जी, आपने कहा कि सेटअप में कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं है रोहित विराट को देखना, है ना, इंडियन सिलेक्टर्स के तरफ अगर आप ये इशारा कर रहे हैं, तो मुझे पास्ट में याद नहीं आता कि कभी भी कोई भी सिलेक्टर या कोच की जोड़ी ऐसी थी जो बड़े प्लेयर्स पे इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, क्योंकि आपको याद भी होगा जब हम धोनी की बात किया करते थे कि भाई धोनी को अब टीम से चले जाना चाहिए, तो भी जब पूछा जाता था कप्तान से या फिर रवि शास्त्री से, तो वो ये कहते थे कि धोनी को पता है कि उनका सही टाइम कब आएगा। अब यहाँ पे हम क्या सुनते हैं कि रोहित विराट को जाने के लिए भाई अगर वो विजय हजारे खेल रहे हैं, अगर वो अपने आप को पूरे तरीके से फिट रख रहे हैं, अगर उनके तरफ से परफॉर्मेंस आ रही है, राइडर पे राइडर और फिर एक और राइडर चढ़ा दिया जाता है, तब जाके उनकी तरफ हम देखने वाले हैं, नहीं तो नहीं देखने वाले हैं। तो ये अचानक से रोहित कोहली जो चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद सबकी आंखों का तारा था, अचानक से ऐसा क्या होता है कि इंडियन सिलेक्टर सब चाहते ही नहीं उन्हें टीम में। ये देखो इंडियन क्रिकेट जो है ना वो बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीनरी है, इसको जिस तरीके से कमांड दिया जाता है वैसे चलती रहती है, इसको बार बार इसमें आपको नहीं चेंज करनी होता, ऊपर से फ्री हैंड जिसको मिल जाता है वो फिर बाप बन जाता है। अब MS धोनी इतने साल तक खेले, किस किस को नहीं खिला दिया उन्होंने इंडिया, ठीक, बहुत सारे प्लेयर्स पे सवाल हुए कि ये टीम में क्यों है, लेकिन वो डिफेंड होता है क्योंकि श्रीनिवासन बैठे हुए थे जी, उसके पहले सौरव गांगुली ने किस तरीके से क्रिकेट को चलाया, क्योंकि वहां पे बैठे हुए थे आपके जगमोहन डालमिया जी, तो जिसके पास फ्री हैंड होता वो ऐसे ही करता। गौतम गंभीर को इसी शर्त के साथ लाया गया था कि आपको जो भी हमारा जिस तरीके से हमको आगे बढ़ते हुए टीम को बदलना है, नए दौर में ले जाना है, तो उसके रास्ते में जो भी लोग पड़ रहे हैं उनको आपको क्लीन करना है, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, सब देख लिया जाए, एब्सोल्यूट पावर उनके पास, एब्सोल्यूट पावर है, तो चल रहा है खुल के। गंभीर क्या बड़े प्रशंसक लग रहे हैं। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर हो, इनसे पहले MS धोनी थे, उनसे पहले विराट कोहली ने जिस तरीके से अनिल कुंबले की नौकरी खाई थी रवि शास्त्री को लाने के, तो इंडियन क्रिकेट में ऐसा नया नहीं है, जिस कैप्टन हो, कोच हो, सेलेक्टर हो, जिसको पावर मिल जाती है वो अपनी मनमानी करता है। अभी हम जलद सक्सेना के बारे में वायरल हो रहा था ना, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, सेलेक्टर्स खुद बैठ के डिस्कस करने की क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, और वो कह भी रहे हैं कि मुझे तो याद आ रहा है कि हम ही दोनों सिलेक्टर्स थे। हाँ, कह भी रहे थे, चीफ भी थे, चेतन शर्मा उस टाइम चीफ थे, चीफ सिलेक्टर थे। तो वही है भाई, हर तरीके से सब कुछ भले कहा ना जाए, लेकिन पर्ची यहाँ भी चलती है, पर्ची पे यहाँ भी नाम आते हैं, वो नाम सिलेक्ट किए जाते हैं। अब श्रेयस अय्यर इतनी कमाल की परफॉर्मेंस के बावजूद लगातार इग्नोर किए गए ना। हाँ बिल्कुल, उनको बिल्कुल लगातार कहा जाता है कि ODI के अगले कैप्टन बनेंगे श्रेयस अय्यर, नहीं बन पाए, पत्ता कट गया बीच में, पत्ता कट गया जी। सरफराज खान आंखों का तारा थे, इतना बढ़िया डेब्यू हुआ, इतने कमाल के रन करके दिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आपका 3-0 हुआ उसमें भी सरफराज खान ने सेंचुरी मारी, 150 मारा था, अकेला बंदा था जो 150 मारा था। आज कहाँ है वो,
कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कहीं तो नहीं बस दिख रहे हैं पर्ची आपको। चलती। ऑस्ट्रेलिया में खबर छपती है कि कोई प्लेयर खबरें लीक कर रहा है, फिर अगले दिन जब बाद में ये लोग घर आते हैं, मीटिंग होती है, फिर उस मीटिंग की डिटेल लीक हो गई जिस मीटिंग में वो प्लेयर था ही नहीं। तो वो लीक हुआ कि वो प्लेयर, इस लीक में पता चला कि वो प्लेयर उस लीक को लीक कर रहा था, इसलिए उस लीक को अब टीम में नहीं आने देंगे। तो वो प्लेयर अब खत्म हो गया, उसने 10 किलो वजन घटा लिया, उसने परफॉर्म करके दिया सब, लेकिन उसको असली चीज पता ही नहीं ना कि उसको लेना ही नहीं चाह रहे, कोच साहब को नहीं पसंद है, क्योंकि एक लीक में पता चला था कि वो खबरें लीक कर रहा था। हाँ। अभी इस लीक को किसने लीक किया किसी को नहीं पता, क्योंकि ये लीक आपकी मर्जी से हुई, वो लीक आपकी मर्जी के खिलाफ हो गई, तो वो बहुत बड़ी लीक यही है। मतलब ये पूरे इंडियन क्रिकेट का घन चक्कर यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको बहुत बारीकी से।